भाईजान हारिस रऊफ और ईशान किशन का जो बैटल है ना 10 सितंबर को, देखिए आप इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, आप शाहीन वर्सेस विराट बात कर रहे हैं, लेकिन एक बैटल आप भूल गए हो जो 2 सितंबर को हुआ था, वो आप लोग भूल गए हो। जो हारिस रऊफ ने गाली दी थी ईशान किशन को आउट करके, जो उसको ये बोला था कि चल निकल निकल, और बड़े गंदे अंदाज में बोला था। यार एक बंदे ने इनिंग्स खेली है, उसको अप्रिशिएट कर। हारिस रऊफ ने किया था ना, जब ईशान किशन आउट हुए थे, हारिस रऊफ ने उनको जिस तरह से बाहर भेजा था, वो एक ऐसी हरकत थी ना जिसने और ज्यादा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इस मैच की हाइप भी बना दी है। और अब खिलाड़ियों में ये जोश है भाई कि हमने बदला लेना है, भाई हमने नहीं छोड़ना है। पहले ये विराट कोहली से जफियां लगा रहा है, और दूसरे दिन आप वही ईशान उसी के टीम के बंदे को आके तू गाली गलौज कर रहा है। और आपने देखा होगा एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है, जिधर इसने हारिस रऊफ ने जो है वो ईशान किशन को बदतमीजी करके जाने का गाली दी है, और उधर से विराट कोहली भाईजान ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर देख रहे थे कि भाई ये तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा अगले मैच में विराट कोहली बाहर भेजा। तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो सब कुछ अच्छे तरीके से जा रहा था यार। ईशान किशन ने भी कोई बदतमीजी नहीं की हुई थी, उसने आपको चौके मारे हुए थे और वो उसका काम था, वो वही काम करने के लिए मैदान में आया हुआ था, और उसका बदला आपने उसको आउट करके ले लिया। तो आउट करने के बाद ऐसे जो है वो आपने जो बिहेवियर दिखाया ना, और आपने उससे बाहर भेजा, जिस तरह से इशारे किए, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत था, ये बहुत गलत था। और ईशान किशन के माइंड में ये चीज होगी कहीं ना कहीं कि हारिस रऊफ ने मुझे गाली दी हुई है, हारिस रऊफ ने मेरे साथ बदतमीजी की हुई है। देखो इधर से पता चलता है कि ये लोग दिखावा करते हैं। ये जो हारिस रऊफ उस दिन विराट कोहली को जफियां डाल रहा है, ये दिखावा है। सर अगर आप में इतना कोई जज्बा है ना, तो फिर आप दूसरे को बिल्कुल जो आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उससे आपने बाहर भेज दिया। तो मुझे ऐसा लगता है भाई विराट कोहली बाहर से देख रहे थे, ठीक है, तो कोहली ऐसा बंदा है ना कि वो किसी का कर्ज छोड़ता नहीं है भाई। वो मैच में देख रहा था और अगले मैच में आपको इसके जो है वो असरात नजर आने वाले हैं। भाईजान हारिस रऊफ और ईशान किशन का जो बैटल है ना 10 सितंबर को, देखिए आप इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, आप शाहीन वर्सेस विराट बात कर रहे हैं, लेकिन एक बैटल आप भूल गए हो जो 2 सितंबर को हुआ था, वो आप लोग भूल गए हो। जो हारिस रऊफ ने गाली दी थी ईशान किशन को आउट करके, जो उसको ये बोला था कि चल निकल निकल, और बड़े गंदे अंदाज में बोला था। यार एक बंदे ने इनिंग्स खेली है, उसको अप्रिशिएट कर। एज अ पाकिस्तानी मैं होता उधर, मैं उसे अप्रिशिएट करता कि उसने 60 पे 4 के बाद आके 138 रन की पार्टनरशिप लगाई, और पहला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था, उसने शाहीन, नसीम, हारिस को उधर टैकल किया, उधर उनकी धोती खोली, उधर उनके एल लगाए, और अच्छी बैटिंग तो की ना। फिर तो हारिस रऊफ को पता नहीं कौन सा चिमूना, कौन सी उंगल आई थी कि इसने बदतमीजी कर दी। एक दिन पहले ये विराट कोहली से जफियां लगा रहा है, और दूसरे दिन आप वही ईशान उसी के टीम के बंदे को आके तू गाली गलौज कर रहा है। और आपने देखा होगा एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है, जिधर इसने हारिस रऊफ ने जो है ईशान किशन को बदतमीजी करके जाने का गाली दी है, और उधर से विराट कोहली भाईजान ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर देख रहे थे कि भाई ये तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा अगले मैच में विराट कोहली की। आपने एक बात सुनी होगी कि मेरे साथ जो फील्ड के ऊपर पंगा करता है, मैं उसको नंगा कर देता हूं। और ईशान किशन के माइंड में ये चीज होगी कहीं ना कहीं कि हारिस रऊफ ने मुझे गाली दी हुई है, हारिस रऊफ ने मेरे साथ बदतमीजी की हुई है। देखो इधर से पता चलता है कि ये लोग दिखावा करते हैं। ये जो हारिस रऊफ उस दिन विराट कोहली को जफियां डाल रहा है, ये दिखावा है। सर अगर आप में इतना कोई जज्बा है ना, तो फिर किसी को आउट करके ना उसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, ना कि गालियां देते। पता चल रहा है कि हारिस रऊफ ने किया था ना, जब ईशान किशन आउट हुए थे, हारिस रऊफ ने उनको जिस तरह से बाहर भेजा था, वो एक ऐसी हरकत थी ना जिसने और ज्यादा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इस मैच की हाइप भी बना दी है। और अब खिलाड़ियों में ये जोश है भाई कि हमने बदला लेना है, भाई हमने नहीं छोड़ना है। तो मैच में भी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई कि जिससे जो है वो आप इतने ज्यादा पंप थे भाई, और आप जो है इतने ज्यादा गुस्से में थे कोई, क्योंकि हमने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में ऐसी हरकतें होती हैं कि खिलाड़ी एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं भाई, और मैच में वो जैसे मनकट किया गया ऐसा कुछ होता है, तो फिर भी खिलाड़ियों में गुस्सा होता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था ना, इसमें ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, यानी कि बड़ा नॉर्मली ये मैच जा रहा था। पाकिस्तान ने ठीक है इंडिया के जो टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया, उसके बाद भी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। ईशान किशन ने स्कोर बनाए, हार्दिक पांड्या ने स्कोर बनाए, वो उनका फर्ज था, वो जो निभा रहे थे, ठीक है, ड्यूटी थी उनकी, ठीक है, तो कोई ऐसी हरकत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर पहल जो है वो हारिस रऊफ ने की कि ईशान किशन को आउट करके ऐसे जो है वो आपने इतना गंदा जो है वो सेलिब्रेट किया और इस तरह से उसे बाहर भेजा। तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि सब कुछ अच्छे तरीके से जा रहा था यार। ईशान किशन ने भी कोई बदतमीजी नहीं की हुई थी, उसने आपको चौके मारे हुए थे, और वो उसका काम था, वो वही काम करने के लिए मैदान में आया हुआ था, और उसका बदला आपने उसको आउट करके ले लिया। तो आउट करने के बाद ऐसे जो है वो आपने जो बिहेवियर दिखाया ना, और आपने उससे बाहर भेजा, जिस तरह से इशारे किए, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत था, ये बहुत गलत था, और आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। अग्रेशन दिखाने का एक टाइम होता है और एक जगह होती है, ठीक है, और वो ना ही अग्रेशन का टाइम था ना ही वो जगह थी, क्योंकि उस मैच में कोई ऐसी हरकत भी नहीं हुई थी। और दूसरी बात, ये अग्रेशन आप तब दिखाते हैं पहले दूसरे बॉल पे आप इसको आउट कर लेते हैं। ईशान किशन ने आपकी अच्छी खासी धुलाई की हुई थी, हार्दिक पांड्या ने उसके बाद आपको 3-4 चौके लगा दिए ओवर में, तो वो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं, आपको सेलिब्रेट करने का हक था, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन नहीं भाई कि जिस तरह से आप दूसरे को बिल्कुल जो है कुछ समझ ही नहीं रहे
और डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसे आपने बाहर भेज दिया। तो मुझे ऐसा लगता है भाई विराट कोहली बाहर से देख रहे थे, ठीक है। तो कोहली ऐसा बंदा है ना कि वो किसी का कर्ज छोड़ता नहीं है भाई। वो मैच में देख रहा था और अगले मैच में आपको इसके जो है वो असरात नजर आने वाले हैं। और विराट कोहली अगर रुक गया ना तो वो एक एक गिन गिन के बदले लेने वाला बंदा है, हमने देखा वो।